नमस्कार और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे बिल्कुल आसपास है, हमारे रोजमर्रा के कामों में है, लेकिन फिर भी हमारी नजरों से एकदम छुपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं गणित की उस अदृश्य ताकत की जो हमारी जिंदगी की सबसे साधारण चीजों को भी कंट्रोल करती है। इस पूरे विश्लेषण में हम उस भारी भरकम अमूर्त गणित को बिल्कुल आम जिंदगी से जोड़कर देखने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के उस रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं जिसे सिमेट्रिक ग्रुप्स कहा जाता है। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प पहेली से करते हैं। एक साधारण सा कॉम्बिनेशन लॉक, खेलने वाले ताश की एक गड्डी और एक उलझा हुआ रूबिक्स क्यूब। जरा सोचिए, इन तीनों में क्या समानता हो सकती है? पहली नजर में देखा जाए तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं लगता, है ना? एक सुरक्षा के लिए है, दूसरा मनोरंजन के लिए और तीसरा दिमाग की कसरत के लिए। लेकिन इन सबके काम करने के पीछे एक ही गुप्त गणितीय नियम छिपा हुआ है, और आज हम इसी रहस्य को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा किताबी ज्ञान ले लेते हैं। परिभाषा की बात करें तो एक सिमेट्रिक ग्रुप, जिसे गणित में SN से दर्शाया जाता है, वो असल में किसी भी सेट की सभी संभावित व्यवस्थाओं यानी अरेंजमेंट्स का एक समूह होता है। यहां N का मतलब बस उन चीजों की गिनती है जिन्हें हम अरेंज कर रहे हैं। सुनने में यह थोड़ा ज्यादा ही तकनीकी और बोरिंग लग सकता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसे समझना असल में बहुत ही आसान और विजुअल है। ठीक है, चलिए सीधे इस कॉन्सेप्ट के अंदर गोता लगाते हैं। सामने स्क्रीन पर इस त्रिकोण को देखिए। परम्यूटेशन जैसा भारी भरकम शब्द सिर्फ एक सिंपल से आकार के जरिए समझाया जा सकता है। इस त्रिकोण के 3 रंगीन कोने हैं, नीला, हरा और लाल। अब जब हम इसे घुमाते हैं तो क्या होता है? ये रंग अपनी जगह बदल लेते हैं। हर बार घुमाने पर रंगों का एक नया अरेंजमेंट मिल जाता है। और सच बताऊं तो बस यही परम्यूटेशन है, किसी चीज की स्थिति को बदलना और एक नया क्रम बना देना। तो अब इस सिद्धांत को थोड़ा और आसान बनाते हैं। किसी भी मुश्किल गणित को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उसे छोटे छोटे बुनियादी हिस्सों में तोड़ देना। जब हम बड़े बड़े फॉर्मूलों को रोजमर्रा के छोटे उदाहरणों में बदल देते हैं, तब असली बात दिमाग में क्लिक करती है। तो चलिए इस सिमेट्रिक ग्रुप को इसके सबसे बेसिक और सरल रूप में देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ 3 साधारण अंक हैं, 1, 2 और 3। अब इन्हें कितने अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है? हम लिख सकते हैं 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 और आखिर में 3 2 1। बस, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। इन 3 अंकों को एकदम सटीक 6 अलग अलग तरीकों से ही सेट किया जा सकता है, और यही वो 6 परम्यूटेशन का सेट है जहां से इस सारे गणितीय जादू की शुरुआत होती है। और अहम बात यह है कि इन 6 संभावित अरेंजमेंट्स के ग्रुप को ही गणित की भाषा में S3 कहा जाता है। देखने में यह बहुत ही छोटा और सीधा लगता है ना? लेकिन यही S3 दुनिया के विशाल और बेहद कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने की नींव है। अगर इस छोटे से सेट का खेल समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि बड़े से बड़े और जटिल अरेंजमेंट्स को भी आसानी से डिकोड किया जा सकता है। अब इस गणित को जरा किताबों से बाहर निकालकर असल जिंदगी में लाते हैं। इमेजिन कीजिए कि 3 दोस्त हैं और उनके सामने बैठने के लिए 3 कुर्सियां रखी हैं। वे इन पर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? बिल्कुल उसी तरह जैसे 1, 2 और 3 अंकों को अरेंज किया गया था। ये 3 दोस्त भी ठीक 6 अलग अलग तरीकों से कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि S3 सिमेट्रिक ग्रुप का एकदम जीता जागता रियल लाइफ उदाहरण है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हम एक छोटी सी कुर्सी की व्यवस्था से निकलकर एक बहुत बड़ी प्रणाली की तरफ बढ़ सकते हैं। 3 दोस्तों के बैठने से लेकर ताश की एक नई गड्डी को फेंटने तक नियम बिल्कुल वही है, बस दायरा बदल जाता है। जहां 3 कुर्सियों पर सिर्फ 6 तरीके थे, वहीं जब 52 ताश के पत्तों को शफल किया जाता है तो संभावनाओं की दुनिया में सचमुच एक भयंकर विस्फोट होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है। 52 कार्ड्स को अरेंज करने का मतलब है S52 सिमेट्रिक ग्रुप। ये नंबर इतना बड़ा, इतना विशाल है कि इंसानी दिमाग के लिए इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और यही वो वजह है जिससे ताश के खेल में हमेशा निष्पक्षता बनी रहती है, क्योंकि हर बार जब पत्तों को फेंटा जाता है तो एक ऐसा क्रम बनता है जो शायद ब्रह्मांड के इतिहास में पहले कभी बना ही ना हो। यही वो चीज है जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी यानी संभाव्यता सिद्धांत की पूरी नींव है। अब जरा इस गणित के एक और बेहद जरूरी पहलू को देखते हैं, हमारी डिजिटल सुरक्षा। मोबाइल का पिन कोड हो या लैपटॉप का पासवर्ड, सब इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं।
अगर किसी पासवर्ड में कुछ फिक्स अंक हैं, तो सिर्फ उनका क्रम बदलने भर से ही एक पूरी तरह से नया पासवर्ड तैयार हो जाता है। जैसे 123 को बदलकर 132 कर दें तो लॉक खुलने का नतीजा पूरी तरह से बदल जाएगा। पासवर्ड वाली ये पूरी तकनीक सीधे सीधे परम्यूटेशन के सिद्धांत पर ही टिकी है और इसी वजह से आज की आधुनिक साइबर सुरक्षा में सिमेट्रिक ग्रुप्स इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। बैंक के खातों को सुरक्षित रखने से लेकर इंटरनेट पर हमारे निजी डेटा को एन्क्रिप्ट करने तक हर जगह इसी गणितीय लॉजिक का इस्तेमाल होता है। यही वो चीज है जो हैकर्स को दूर रखती है। और अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे विजुअल और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, रूबिक्स क्यूब। इसे अगर अल्टीमेट परम्यूटेशन मशीन कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जब भी हम इस क्यूब को एक बार घुमाते हैं तो इसके रंग फिर से अरेंज हो जाते हैं। इसकी हर एक चाल अपने आप में एक परम्यूटेशन है। ये पूरा का पूरा खिलौना एक बेहद जटिल सिमेट्रिक ग्रुप के नियमों पर काम करता है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो सच में दिमाग हिला देने वाला है। 43 क्विंटिलियन से भी ज्यादा। ये रूबिक्स क्यूब के कुल संभावित अरेंजमेंट्स की संख्या है। जरा सोचिए, प्लास्टिक के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को घुमाने भर से इतनी सारी संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। ये सिमेट्रिक ग्रुप्स की असली ताकत का सबसे जबरदस्त उदाहरण है। लेकिन बात सिर्फ पहेलियों, पासवर्ड्स या ताश के पत्तों तक नहीं रुकती। सिमेट्रिक ग्रुप्स और कार्यों के क्रम का असर हमारी रोजमर्रा की टाइमिंग और शेड्यूलिंग पर भी होता है। चाहे वो रसोई में खाना बनाने के स्टेप्स हों या किसी बड़ी फैक्ट्री में मशीनों को चलाने का तरीका, ऑर्डर बहुत मायने रखता है। अगर खाना बनाते समय मसाले और सब्जियां डालने का क्रम ही बदल दिया जाए तो पूरे पकवान का स्वाद बदल जाएगा, है ना? क्रम बदला और परिणाम बिल्कुल अलग। तो अगर इस पूरी चर्चा से हम सारी टेक्निकल बातें और भारी भरकम शब्द हटा दें तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस एक छोटे से वाक्य में समा जाता है। सिमेट्रिक ग्रुप मतलब सभी संभावित अरेंजमेंट्स। किसी भी चीज को कितने अलग अलग तरीकों से रखा या सजाया जा सकता है, बस यही है इसका इकलौता और सबसे बड़ा फंडा। और अगर इसे एकदम फाइनल समरी के रूप में कहना हो तो वो ये है, अगर दुनिया में किसी भी चीज को रीअरेंज किया जा सकता है तो वो चीज, चाहे अनजाने में ही सही, सिमेट्रिक ग्रुप्स के गणितीय लॉजिक का इस्तेमाल कर रही है। गणित की मोटी मोटी किताबों से लेकर ताश के पत्तों और उस रूबिक्स क्यूब तक ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। इस सफर को अब एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। अब जब सिमेट्रिक ग्रुप्स का ये इतना बड़ा राज खोल ही चुका है तो जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। ऐसी और कौन सी चीजें या सिस्टम्स हैं जो चुपचाप इस अदृश्य गणितीय ब्रह्मांड से कंट्रोल हो रहे हैं? शायद अगली बार जब कोई ताला खोला जाएगा या कोई गेम खेला जाएगा तो ये छुपा हुआ गणित बिल्कुल साफ नजर आएगा। इस विश्लेषणात्मक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और इस छिपे हुए गणित को खोजते रहिए।